तो हाय बच्चों, कैसे सब ठीक होंगे और ठीक होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए स्वास्थ्य का मतलब ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक होंगे तो हम लोग पढ़े थे परसेंटेज जो ख़त्म हो चुका थी। परसेंटेज बुक के लिए 10 क्लास किए। अब लोग पढ़ने में पढ़े हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास हम लोग समझाएं, दूसरे क्लास में क्वेश्चन किए डील समझाएं, और सेकंड क्लास आ जाए जिसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग और वो समझाएंगे बेसिक टू बेसिक। फॉर्मूला को पता ही होगा कि परसेंटेज जो है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। मतलब कोई वस्तु को बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, कितना हानि होगा, कितना क्या होगा नहीं होगा, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपया है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य याद कीजिए। क्वेश्चन बोला रवि ने एक कुर्सी को 40% हानि पर, 40% हानि मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जबकि रवि ने 40% हानि पर, 40% हानि मतलब तो कितना बेचा होगा, 60% बेचा होगा। 40% हानि मतलब, और उसे बेचा कितना में, संख्या में, इसे बेचा जो कि 900 में। तो 1% वाला निकाल लेंगे हम लोग। 1% में कितना होगा, 959 कट गया, 0 यहाँ कट गया, क्या होगा 6 से 6 कम 6, 3 6 5 30। तो 1% वाला कितना आपका आ गया 500। तो क्या बोला है, कुर्सी का क्रय मूल्य याद कीजिए। क्रय मूल्य मतलब क्या, टोटल अमाउंट, टोटल मतलब 100%। तो 1% हमारा 1% बराबर इतना है, तो 100% 500 है, तो 100% बराबर ले लेंगे हम लोग। 100% बराबर 15 गुना 100, तो बराबर कितना हुआ 1500, मतलब 150 मतलब 500 का आ गया आंसर। समझ गए होंगे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन कैसे डील किया हम लोग देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आंसर कितना आता है आपका 500 आता है। 500 ऑप्शन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 में 500 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ करने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले क्या दिया, 15% हानि होती है। कैसे विक्रय मूल्य पर, ये थोड़ा मतलब क्वेश्चन में थोड़ा गौर कीजिएगा, क्रय मूल्य पर दिया है या विक्रय मूल्य पर दिया है, ये थोड़ा गौर करने का चीज है। विक्रय मूल्य पर हानि बोला है और क्रय मूल्य पर लाभ निकालना प्रतिशत में, तो विक्रय मूल्य पर हानि दी तो 15% दी है। तो 15% यानी फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 15% फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3 बटे 20। और 3 बटे 20 कैसे लिखे, अगर फ्रैक्शन नहीं आते हैं तो कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग बोले 100 करना है, जितना आएगा उससे बटे 100 करना है। तो कटाएंगे 5 से, 5 किया 15, 5 से 20, तो कितना आएगा 3 बटे 20 फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। ये फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना तो गुना करना पड़ता है, आपको पता है। परसेंटेज क्लास में हम लोग इसका बहुत सारा डिटेल में समझा है, तो अगर ये क्लास नहीं किए परसेंटेज क्लास कर लीजिएगा। फ्रैक्शन में चेंज किया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में आ गया, वस्तु को इतना 640 में बेचने पर विक्रय मूल्य पर इतना % का हानि होता है। विक्रय मूल्य ये आपका हानि हो रहा है 3 का 20 रुपया पर, 20 रुपया जिसका दिया है 20 में बेचने पर 3 का हानि हो रहा है। 20 में बेचने पर 3 का हानि हो रहा है। आज वैल्यू कितना दिया है, 20 का वैल्यू दिया आपको 640, 20 में बेचने पर 3 का हानि हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, 3 का हानि हो रहा है। तो वस्तु मिला हो कितना, टोटल दाम कितना होगा, तो वस्तु का दाम हुआ 23, 20 और 3, 23 दाम होगा वस्तु का प्राइस, और 20 में बेचने पर 3 का हानि हो रहा है। तो 20 का मान दिया है तो 23 का मान निकालते हैं टोटल। तो 20 का दिए से 20 बराबर दिया है, 20% मान लेते हैं, बराबर दिया आपका इतना। तो हम लोग निकालते हैं इतना बटे 20% है, 20 यूनिट ले लेते हैं गुना। तो हमको निकालना क्या है, 23 निकालते हैं हम लोग पहले, टोटल 100% निकाल देते हैं टोटल। इसको कट जाएगा, इससे को कटा 2 आना, 3 आपका 2, 32, 3 आपका 2, 32 कटा,
इसको 32 गुना इतना हम करेंगे, कितना होगा 32 गुना, अगर इतना कर दिए हम लोग तो इतना होगा, देखिए सबसे पहले 23 गुना 2 करेंगे, 23 गुना कितना होगा 46, 46 का 6 हाथ आता है, 4 बचा आपका, 4 बचा आपका हाथ में। उसके बाद 3 से गुना करेंगे इसको तो कितना 60, 60 और आपका 9, 60 और 9 69, इसमें बाद जोड़ देंगे तो कितना होगा 3 7, 700 इतना आया, 736 रुपये आया क्रय मूल्य, टोटल अमाउंट 100% के वैल्यू होगा इतना आया। तो क्वेश्चन क्या बोला आगे, तो वस्तु को, तो क्वेश्चन में क्या बोला आगे, तो वस्तु के क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य तो आ गया, तो उस पर क्या 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना मूल्य बेचा जाएगा, मतलब ये 100% का मान आ गया जिसने वस्तु को खरीदा था, तो इतना लाभ अर्जित करने के लिए कितना लाभ, 15% लाभ करने के लिए, तो 15% लाभ निकाल देते हैं, इतना दिया है 330, 15% का लाभ करना है मतलब 115, कोई चीज में अपने आप में 100% आता है, तो इसमें 100 + 15 मतलब 115/100 निकालने के लिए, हल करने के लिए क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को हम लोग गुना करेंगे, कैसे करेंगे, या तो हम लोग कटा लेते हैं, कटाने से जैसे हम लोग कटा लेते हैं 20 से, 20 में कटा तो कितना कटा 2 23, 23 में कटा आपका, इधर कितना कटेगा 10 में कटेगा, इधर कितना कटेगा 2 से कटा, 2 से कटा 3 होगा आपका, कितना होगा 3, इधर आपका 6, इधर के 8, कितना आपका 23 इतना गुना 203/10, और इसको हम गुना करके हल करेंगे तो कितना आएगा जानते हैं, गुना करके हल करेंगे तो आपका आएगा 48.40%, मतलब 846.40, पॉइंट 40 पॉइंट या 40 48 से कुछ भी रहे या 20 या 25 रहे, तो ऐसे 20-25 बोला नहीं जाता है, पॉइंट के बाद कोई भी संख्या हो तो उसे एक 1/1 बोला जाता है, जैसे पॉइंट का अगर हो तो 4 जीरो बोलेंगे, 4 जीरो या तो 5 जीरो या तो 8 9 10 जो भी हो, 1/1 अंक बोला जाता है। तो कितना आपका इसको हल करेंगे तो इसको हल करके देख लीजिएगा, तो हो जाएगा 846.40 आया आपका। तो इतना कितना है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है। तो इसमें गोल दीजिएगा कि विक्रय मूल्य में दिया है हानि और क्रय मूल्य में दिया है लाभ, इसमें तो क्वेश्चन में गोल कीजिएगा, कोई करनी है, आगे क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे समझाने का अच्छा सा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विशेष लेन देन में 14.2/7% लाभ हुआ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना अंश है। सबसे पहले क्या दिया है 14.2/7, ये फ्रैक्शन में दिया है, नहीं परसेंटेज में दिया है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आएगा, इसको हम लोग इसलिए वो बोलते कि फ्रैक्शन याद कर लेने के लिए कि कितना होता कितना नहीं होता, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/7 होगा। अब कैसे होगा 7/7, और जो नहीं जानते हैं उसके लिए समझाने के लिए, सबसे पहले हम इसको जानते हैं, इसके ऊपर कैसे करना है 17 गुना 14 गुना 7 करेंगे, 14 गुना 7 करेंगे कितना होगा 98 98 100 2 8 कितना 100 100/7, और परसेंटेज में मतलब फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हमको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग इसको करते हैं /100, तो कुछ नहीं है ऊपर में एक दिए /100, 100 से 100 कर दिया तो क्या आपका 1/7, तो वही उसको हल करके दिखाएं या तो ऐसे बात सेम ही आपका। तो क्या दिया है इतना आया आपका, तो अब क्या दिया है क्वेश्चन आगे, तो क्या लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर कितना % दिया होगा, लाभ होता है, लाभ मतलब प्लस, हानि मतलब माइनस, क्योंकि क्रय मूल्य पर क्या होगा लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ होगा, क्रय मूल्य ये है 7, लाभ होगा 1 का तो कितना होगा 8 होगा, 7 में 1 का लाभ होगा तो 8 होगा, तो 8 हो गया। तो क्या दिया क्वेश्चन आगे क्या बोला है, CP ये हो गया ये आपका SP हो गया, 7 था क्रय मूल्य 1% लाभ हुआ 1 का लाभ हुआ तो 8 हो गया। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना अंश है, क्रय मूल्य क्वेश्चन में बोला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य कितना है 7, विक्रय मूल्य का अंश मतलब बटे कर लेते हैं 7/8, 7
7/8 कौन सा ऑप्शन में? 7/8 आपका ऑप्शन नंबर डी में। कोई मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल विक्रय मूल्य का पूछा है, विक्रय मूल्य तो नंबर 1 है। ऐसे ऑप्शन में ये भी दिया है 8 के साथ, गलती से ये नहीं मान लीजिए, क्रय मूल विक्रय मूल्य का, क्रय मूल 7/8 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन समझने को, कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपया, कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपये मूल्य वाले कपड़े खरीदती है और सिलाई और कटाई और सिलाई पर 350 रुपये खर्च करती है। यदि वो ड्रेस के 20% लाभ पर बेचती है तो विक्रय मूल्य याद कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन को रेड कर लिए और इसको हम लोग पढ़ेंगे और हल करेंगे। क्या कविता ने एक ड्रेस को 800 रुपये में खरीदी, कितना में खरीदी? 800 में। और क्या टोटल खर्च कितना की? सिलाई और बुनाई में 350 रुपये खर्च की। तो सिलाई और बुनाई में 350 रुपये खर्च की, तो इसमें ये ऐड होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, कितना होगा? 8 और 3 कितना होगा? 11, 1150। मतलब उसको वो ड्रेस के कपड़ा सिलाई बुनाई में खर्च कितना हो टोटल, उसका मतलब ड्रेस का दाम कितना पड़ा उसको? टोटल 1150 पड़ा। और क्या बोल रही है? इतना तो पड़ा। अगर यदि वह इस ड्रेस को बेचती है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचेगा, मतलब बेचेगी। तो ये आपका कितना परसेंट का मान है? ये आपका जो है ये 100% का मान है, जितना वो खर्च की है। 100% का मान आपका जो दिया है वो खर्च की उतना है, निकालना कितना है? 20% लाभ अर्जित करना है। तो हम लोग 20% लाभ अर्जित करने के लिए कैसे करेंगे? तो 100% का मान दिया है, तो 100/20, 120% का मान अर्जित करना है, तो 100 में 20% जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, तो 120% का मान निकालेंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। तो हम लोग क्या बचा आपका? इतना गुना 12 से गुना करेंगे हम लोग, 12 पंचे कितना हुआ? 60, 0 हाथ से 6 बचा आपका, 12 कम 12, 12 6 और कितना हुआ? 18 हाथ अच्छा 1, कितना हुआ? 12, 12 के 13, कितना आया? इसको गुना करना, बस इसको हल करने के बाद आया आपका 1380। 1380 कौन सा ऑप्शन है? 1380 ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। समझ गए होंगे लोग। मतलब वो ड्रेस का, मतलब कोई भी शर्ट का या किसी टी शर्ट का लड़की सवा का कपड़ा खरीदी, वो कपड़ा खरीदने में उसका मतलब खर्च हुआ टोटल 800 का, और उसको मतलब सिलाई कटाई में उसमें खर्च हुआ 350 रुपये का। टोटल खर्च उसका कितना हुआ? टोटल खर्च हुआ 1150 का। टोटल खर्च मतलब 100% खर्च की कितना? 1150 का। अब वो ड्रेस पहनना नहीं चाहती, वो ड्रेस बेचना चाहती है। तो बेचना कितना चाहती है? वो चाहती है कि जितना हम खरीदे उसमें 20% हमको लाभ हो। तो खरीदी कितना में? वो 100% में खरीदी, तो उसमें 20% लाभ चाहती है, तो मतलब 120% में बेचना पड़ेगा उसको। तो 100% वो इतना दिया है, 120% वो निकाल लेंगे। 1150/100 गुना 120 करेंगे, उसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा कितना आपका? आएगा 1380 आएगा, जो कि वो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ये 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या बोल रहा है नहीं बोला देखते हैं। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर प्राप्त लाभ क्या बोला है? उस वस्तु को
1350 में 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दोगुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन सुन हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या बोला। ऑप्शन 1200, ऑप्शन में बी नंबर 1300, ऑप्शन सी नंबर 1100, ऑप्शन डी नंबर क्या है 1400। चलिए क्वेश्चन जो हो गया हल, ऐसे हम लोग हल करेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं क्या बोला है। किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दोगुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट बार पढ़ने से हमको समझ नहीं आई क्वेश्चन, अब हम समझते हैं और बनाते हैं। एक बार कोई वस्तु को अगर 1500 में बेचेंगे तो जो लाभ हम लोग को मिलेगी, और उसी वस्तु को हम लोग 1350 में बेचेंगे तो जो लाभ मिलेगी, जो 1350 में बेचने पर लाभ मिलेगी अब जो 1550 में बेचने पर लाभ मिलेगी, 1350 में बेचने पर लाभ मिलेगी उसका दोगुना लाभ मिलेगी आपको 1550 में बेचने पर। क्वेश्चन में यही बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दो टाइप से समझेंगे इसको। 1350 है, 1500 है, 1350 है। अब लोग ये देखिए क्या इसको हम लोग 1350 में बेचेंगे तो जितना लाभ होगी, इसको 1500 में बेचेंगे उसका दोगुना लाभ होगी। तो अगर 1350 में बेचें तो हम कितना, मान लीजिए कि x का लाभ होगा, 1550 में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, 2x का लाभ होगा, और दोनों बराबर आपस में होगा। हम लोग वो समझते हैं स्टेप बाय नॉर्मल समझाएंगे। तो उसको हम हल कर लेते हैं। उसमें करते हैं 1550 माइनस 1350 बटे एक्स, इसका आपका आ गया प्लस माइनस प्लस 2x। तो कितना आया 150 बटे एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आया आपका 150, एक्स का वैल्यू 150 आया। तो अगर एक्स का वैल्यू 150 आया तो क्या बोला है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम 1350 जो दिया है, 1350 में हम एक्स घटा देंगे, जो हम लाभ हो रहा था, तो हम लोग वस्तु का वैल्यू आ जाएगा 1350 माइनस 150, अर्थात आपका आया 1200। अगर हम इसमें रखेंगे तो 1200 आएगा, इसमें भी अगर रखें जैसे 1500 दिया है माइनस 2x, तो कितना हुआ 1500 माइनस 2 गुना 150, तो आपका 1500 माइनस 300 इंटू 1200। आप में इसमें रखें इसमें रखें, ऑप्शन आंसर किया। हम लोग स्टेप बाय स्टेप किए, स्टेप बाय भी कर सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन में क्या बोला है, 1500 में बेचने पर दोगुना लाभ होगा, जो कि 1350 में बेचने पर जितना लाभ होगा उससे दोगुना लाभ होगा 1500 में बेचने पर। तो 1350 से 1500 में जाने में हम लोग कितना अंतर है, 1500 से 1500 जाने में कितना अंतर है, अंतर आपका कितना है 150 का है, 150 का अंतर है। तो इस पर बेचने पर दोगुना लाभ प्राप्त होगा, तो इस पर बेचने पर दोगुना लाभ होगा, मतलब इतना का लाभ तो हुआ है, इससे पीछे भी लाभ हुआ है, मतलब 1 गुना लाभ हो चुका है। तो 1 गुना लाभ हो चुका है तो 1350 हम लोग 150 घटा देंगे, कितना आएगा 1200। तो 1200 में अगर बेचें तो आपका लाभ हुआ 1200 में खरीदे हैं और 1350 में बेचे तो कितना लाभ हुआ आपका 150 का लाभ हुआ। और यही 1200 का सामान अगर बेचेंगे 500 पर कितना लाभ होगा, दोगुना लाभ होगा, मतलब 300 का लाभ होगा।
तो वो नॉर्मल समझ सकते हैं। अब बाकी बेसिक चीज़ हम समझे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 1200 राइट आंसर हुआ आपका। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए, उससे चलते हैं हम लोग, जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन, कोई दुकानदार कोमा इतना रुपये 450 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सियाँ खरीदता है, 10 कुर्सियाँ खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपये खर्च करता 600 रुपये खर्च करता है 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 10% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक कुर्सी को प्रत्येक कुर्सी को कितने कीमत में बेचना पड़ेगा। तो चलिए चाहिए या पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया आपका 1595। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया आपका 1600। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया आपका 2225। तो इसलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं। कोई दुकानदार, इसे क्या दिया, कोई दुकानदार 1450 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सी खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपये खर्च करता है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक कुर्सी को कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा, बेचना चाहिए पड़ेगा। क्या दिया है 1450 रुपये पर प्रत्येक कुर्सी पर मतलब खरीदा और 10 कुर्सी को खरीदा और एक कुर्सी का दाम दिया 1450 रुपया। हम एक कुर्सी का निकालें या 10 कुर्सी का निकालें, हम पर्सन निकालना मान एक ही निकलेगा। तो क्वेश्चन में एक कुर्सी का ही पूछा है, तो एक कुर्सी का मान दिया इतना। जबकि भाड़े पर और खर्च करता है, क्या भाड़े पर खर्च करता है 600 रुपये 600 रुपये भाड़े पर खर्च करता, लेकिन वो लाता कितना 10 कुर्सी लाता है, तो उसे एक कुर्सी पर कितना खर्च पड़ेगा, इसके 10 से भाग देंगे काट जाएगा, तो कितना करेगा 60 रुपया एक कुर्सी पर खर्च पड़ेगा। तो एक कुर्सी खरीदा कितना में, कुर्सी खरीदा है 1450 में और 60 रुपये से खर्च पर लाने पर, तो कितना होगा आपका 1510 रुपये एक कुर्सी का इसका मूल्य पड़ा। 1510 रुपये इसका मूल्य पड़ेगा। अब वो क्या करता है 10% लाभ कमाने के लिए उसे उस कुर्सी को प्रत्येक कुर्सी को कितने कीमत पर बेचना पड़ेगा, मतलब हर एक कुर्सी को कितना कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो एक कुर्सी निकालेंगे दूसरा कुर्सी निकलेगा। तो क्या दिया आपका 1510 रुपया जो दिया है आपका 100% का मान आपका दिया है, मतलब 100% का मान आपका दिया है जितना वो खरीदा है। हमें निकालना क्या 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा, तो 10% लाभ पर बेचेगा तो 10% लाभ पर तो क्या निकालेंगे हम लोग 100/100 गुना
110%, 110% का वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट गया आपका, ये 0 से 0 कट गया, कितना आया 151 बटे गुना 11 आया। अब 151 गुना 11 करेंगे तो कितना आएगा, हम 11 से कोई भी संख्या गुना करने का मैं छोटा नियम बताते आपको, ठीक बताते हैं। जो पहले संख्या है उसको हमें लिख देना है, एक है तो एक लिख देना है, फिर दोनों को ऐड करके लिखना है, दोनों को ऐड किए 6 हुआ। अगर इस संख्या नहीं आता तो इसको फिर लिखते सिंपल नहीं देते, लेकिन ये संख्या आगे वाला है तो फिर इसको ऐड करके लिखना है, 5 और 1 6, इसमें आगे कुछ नहीं है, इसको सिंपल लिखना है। कितना है आपका 1661 आया। 1661 में कौन सा ऑप्शन में, 1661 क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि राइट आंसर है। इसको गुना आप गुना करके भी देख सकते हैं क्या आता है नहीं आता है, इसे गुना करेंगे ऐसे यही आएगा। सबसे पहले 11 से कोई भी संख्या गुना करेंगे, जैसे 11 को गुना करेंगे 23 से, गुना 11 और गुना कराना 23 से, तो क्या करेंगे इसको पहले 5 3 नहीं देंगे नॉर्मल, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना का 5 होगा, इसको नॉर्मल नहीं देंगे। 2 संख्या रहा तो इसको लिखा गया, अगर ये 3 संख्या रहा था गुना 11 तो क्या करते हैं, तो 3 लिखते हैं हम लोग, फिर दोनों को ऐड करते हैं 5 होता, इस दोनों को छोड़ें, ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, कितना हुआ 3 होगा, इसको एक लिखेंगे, इसमें इतना होगा। ऐसे कोई भी संख्या को 11 से गुना करने का वो छोटा नहीं है, ठीक है ठीक है। तो चलिए 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो इसके लिए 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए गौर करते हैं क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन में गौर करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या, 7 नंबर क्वेश्चन, राधा 10,000 रुपये में कंप्यूटर टेबल और 5,000 में क्या, 5,000 में 5,000 क्या होगा, 5,000 में सेटर टेबल खरीदती है, क्या खरीदती है वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेच देती है, तो 8% लाभ पर बेच देती है, पूरे लेन देन पर लेन 10% का लाभ होता है, तो सेटअप टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, तो सेटअप टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। ऑप्शन क्या दिया, एक नंबर 18%, बी नंबर 14%, सी नंबर 12%, डी नंबर 16%। चलिए क्वेश्चन को लोग ऊपर लेते हैं, क्या लिखिए, राधा 10,000 रुपये में कंप्यूटर टेबल और 5,000 में सेटल टेबल खरीदती है, वो कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है
और पूरे लेन देन में 10% का लाभ होता है तो सेंटर टेबल को कितने परसेंट लाभ पर बेचिए, ये क्वेश्चन बोला है। तो हम लोग चलिए बेसिक सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, 10% लाभ पर सेंटर टेबल को बेचती है, पूरे लेन देन पर कितना लाभ होता है 10%। पूरा लेन देन है कितना का, पूरा लेन देन 10,000 और 15,000 का है, 15,000 का लेन देन है, इस पर 10% लाभ होता है। 10% लाभ 15,000 में 10% लाभ कितना होता, लाभ होगा 1,500 का लाभ होगा। तो निकालना है, कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे 15,000 में अगर 10% का लाभ होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, गुना 1,2 कट गया तो क्या करेंगे 150 गुना 10 इंटू 1,500 निकालने का है। तो हम बेसिक उसमें पता होगा कि 1,500 का जो 10% होता है वो 15,000 का 10% 1,500 होता है। 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% एक होता है, 5,000 का 10% 500 होता है, ये पता होना चाहिए। तो 1,500 का 15,000 का 10% अगर 1,500 हो गया, और आपका जब तक दिया है क्या सेंटर क्या कंप्यूटर टेबल, जैसे कंप्यूटर टेबल जो बेचेगा वो 10,000 में, मतलब वो 10,000 में जो खरीदा है उस पर कितना लाभ अर्जित करता है, वो 8% का लाभ अर्जित करता है। 8% का लाभ 100%, 10,000 का 8% कितना होगा आपका 800 होगा। 800 लाभ को कंप्यूटर पर अर्जित कर ली, तो निकालना क्या है, तो सेंटर टेबल पर टोटल लाभ उसे 100% दोनों में करना है। और जबकि वो कंप्यूटर टेबल पर 800 का लाभ कर लिए, तो बचा कितना का लाभ हमको करना है, एक्स्ट्रा कितना लाभ है हमको करना है, लाभ को 700 का करना है। और किस पर करना है, जो बचा क्या सेंटर टेबल, तो सेंटर टेबल पर हमें 700 का लाभ अर्जित करना है। और किस 800 का लाभ 700 का लाभ अर्जित करना है। और प्राइस इसका था कितना, प्राइस आपका था कितना 5,000। तो परसेंट निकालने के लिए 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इधर पे कटा 5 था, 5 कम 5, इधर का बचा 2 बचा, इधर 0, 4 पंचे 20, मतलब 14%। तो 14% कौन सा ऑप्शन है, 14% ऑप्शन नंबर 1 में है। तो 14% ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1 में। अगर वो 10,000 में कंप्यूटर टेबल और 5,000 में सेंटर टेबल खरीदती है और टोटल लाभ 8% होता है, तो 8% के बाद हम टोटल निकालें, तो दोनों जोड़ने के बाद हमको 15,000 होगा, 15,000 का 10% कितना होगा 1,500 होगा। कंप्यूटर टेबल का जो प्राइस था वो अगर 10,000 था, उसमें 8% लाभ निकालती है, क्वेश्चन में दिया है। तो 10,000 का 8% लाभ मतलब 800, देखिए टोटल लाभ हम निकालना कितना 1,500 का, तो 1,500 आपका 1,500 में आपका जो है 1,500 में 800 लाभ कर चुकी है पहले, तो मतलब करना क्या है एक्स्ट्रा को 700 लाभ करना, 700 लाभ इसमें करना है 5,000 में, 5,000 को 700 बटे गुना 1,000 परसेंटेज करने के लिए। तो हाल किया हम लोग कितना है 14%। 14% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। तो चलिए आज इतना ही। देखिए हम मतलब आपको मतलब आधा घंटा का वीडियो बनता है, आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो बनता है, हम इसमें करीब आपका 1 घंटा आधा घंटा में 10-15 क्वेश्चन करवा सकते हैं, 15-20 क्वेश्चन समझा के बेसिक से। लेकिन बात है डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल नॉर्मल बोर्ड है, वाइट बोर्ड, तो इसमें आपको मतलब मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे वो समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, समझाने में सिर्फ लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, कम क्वेश्चन हो पाता है डील। कोई क्वेश्चन कम होना दिक्कत नहीं है, इसे समझ के आप लोग बुक से हल कीजिए तो आपको बेसिक क्लियर होगा। और सोचिएगा कि ऑनलाइन जो पढ़ेंगे उसी से हो जाएगा, तो नहीं होगा सिलेक्शन। खुद से आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बुक से लगाना पड़ेगा और क्लास देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा